आप सबका इस सबत की सभा में स्वागत है। शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया है जब हम उन्हीं के वचनों पर अध्ययन कर सकें, उन्हीं के दिए हुए विचार स्वीकार सकें और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर अपने कदम मजबूत कर सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के कलाम के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए। आप जानते हैं कि हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं, हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है जो हमें तैयार कर सके इस खास सुनहरे पवित्र मौके के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास सभा के लिए, जब हम एक साथ, चाहे हम एक दूसरे की मौजूदगी में ना हो, लेकिन इस बात की सच्चाई को ग्रहण कर कि हम सब आपके शरणों में मौजूद हैं। ये बात हमें सुकून देती है, दिलासा देती है, एक ऐसी शांति देती है जो ये दुनिया कभी भी हमें नहीं दे सकती। धन्यवादी हैं प्रभु इस मौके के लिए कि हम आपके बातों को सुन सकते हैं, इन पर मनन कर सकते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि हर दुनियावी ख्यालात, हर पाप का कलंक हमारे जीवन से सदा के लिए दूर किया जाए, ताकि एक दिन हम आपके साथ रूबरू हो सकें, आपके उस सिंहासन के सामने निष्कलंक चरित्र के साथ हम आपके साथ सदा का जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। विनती करते हैं प्रभु खास तौर से कि आप हमें कृपया करके अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि हम आपको बेहतर समझ सकें और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की ताकत प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। धन्यवादी हैं खुदावंद के कि उन्होंने हमें ये इतना सुनहरा मौका दिया है कि हम उनके दिए हुए वचनों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल सकते हैं। आइए, यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ चलिएगा मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय। इस सीज़न में जो हम हैं, बहुत से मसीही लोग दुनिया में कहते हैं कि ये वो दिन है, दिसंबर 25 वो दिन है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिसंबर 25 को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमें एक मौका दिया जाता है कि हम दूसरों को सच्चाई बता सकें, मसीह की सच्चाई बता सकें, उसके पैदा होने की सच्चाई और उसकी ताकत और उसकी महिमा को इस दुनिया के सामने प्रकाशित करने वाले बन सकें। हमें एक मौका दिया जाता है इस साल में कि हम एक नए सिरे से, जब ज़्यादातर लोगों का ध्यान हमारी ओर होगा, जब ज़्यादातर लोगों का ध्यान मसीह लोगों की ओर होगा, ये जानने के लिए कि ये दिसंबर 25 का दिन है क्या, जिसे क्रिसमस का नाम दिया गया है, इसका मतलब सचमुच में है क्या। ये एक ऐसा मौका दिया जाता है हमें कि हम दुनिया के सामने एक सच्चाई पेश कर सकें, दुनिया के सामने मसीह की उस सच्चाई और मसीह की उस उद्धार की ताकत को पेश कर सकें। आइए उसी कहानी के संदर्भ को समझेंगे, क्योंकि खुदावंद की कलीसिया के लिए बहुत कुछ इसमें से सीखने को है। यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली से लेके चौथी आयत। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय, पहली से चौथी आयत। बाइबल कहती है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। बाइबल कहती है कि पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए और पूछने लगे। उनके सवाल पर गौर कीजिएगा। दूसरी आयत कहती है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अजीजों, यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो ये संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम जल्दी से जाकर पढ़ना चाहते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कैसे थे, उनके आसपास के लोग कैसे थे, उन्हें कितनी मुश्किल हुई एक जगह हासिल करने में जहाँ पे मसीह का जन्म हो सके। लेकिन शायद हम उस संदर्भ को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसके आसपास के हालात कैसे थे, खुदावंद के उस चुने हुए देश यरूशलेम में क्या हाल था। शायद इन बातों पर हम गौर करना शायद भूल जाते हैं। आइए इस संदर्भ को आज थोड़ी देर समझते हैं। मसीह का जन्म हुआ है, ये पूर्व से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम में आए हैं और ये एक सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल बहुत अहम है। इनका सवाल है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है।
आइए थोड़ी देर के लिए अजीज़ों हम इन सुसमाचारों पर अपना ध्यान लगा सकें। आइए हम देखते हैं कि यदि आप नए नियम में उन पहली 4 किताबों को देखें जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के द्वारा लिखी गई थी, यदि आप देखें तो ये सच्चाई है यीशु मसीह के जीवन की। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना मसीह की सच्चाई को, उसके उद्धार की उस ताकत को, मसीह की उस सहनशीलता को, उसकी दया को, उसकी कृपा को, उसके प्रेम को दुनिया के सामने प्रकाशित करते हैं। और ये चारों ही लोग आप कई बार देखेंगे, यदि आप मत्ती में एक कहानी पढ़ते हैं, मार्कुस में आके आप उसी कहानी को देखते हैं दोबारा दोहराते हुए, और हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ये कहानी इतनी अहम नहीं है, ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, और मार्कुस तो सिर्फ उस कहानी को दोहरा रहा है, तो मुझे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं अजीज़ों तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना चाहे शायद वहीं पे हो एक समय, उसी चीज़ को वह देख रहे हों, उसी वारदात को, उसी घटना को अपने आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हों, लेकिन फिर भी इन सब के दिल में मसीह का एक अलग ही प्रभाव था। इनके चरित्र पर एक ऐसा प्रभाव पड़ा मसीह के द्वारा, और ये जिस नज़रिए से इन्होंने उस कहानी को देखा उसको हमारे सामने पेश करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे। तो आइए हम खास तौर से देखें कि ये 4 जो लोग थे जिन्होंने ये 4 किताबें लिखी, इनके जीवन पर, इनके कंधों पर ये क्या बोझ था जो ये दुनिया के सामने प्रकाशित करना चाहते थे। पैशनी राइट इस संदेश को हमारे सामने रखते हैं और बहुत ही सुनहरे तरीके से इस संदर्भ को समझाते हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, इनको बेहतर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से बहुत प्रभावित थे। मसीह के जीवन में ऐसी क्या चीज़ थी जिसके द्वारा इन पर बहुत गहरा असर और प्रभाव पड़ा था। आइए मरकुस की ओर देखते हैं थोड़ी देर। मरकुस जो है मसीह को एक योद्धा की तरह पेश करता है। मरकुस नहीं चाहता कि वह मसीह को इस तरह पेश करे कि वह बहुत कमज़ोर है, लाचार है। नहीं, वह चाहता है कि दुनिया ये जान सके कि हमारा परमेश्वर उद्धार करता है, वह सामर्थी है, वह ताकतवर है, वह आलसी नहीं है। इसलिए यदि आप अंग्रेज़ी में देखें मरकुस की किताब में कई बार मरकुस उस शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं इमीडिएटली। बार बार उस शब्द का इस्तेमाल करता है, कहता है कि मसीह ऐसे ही हाल में ही बेकार नहीं बैठे रहते थे। मसीह लगातार बहुत जल्दी से, जब कोई चीज़ होती थी जहाँ मसीह की ज़रूरत होती थी, मसीह बहुत जल्दी से उस जगह पर मौजूद होते थे। मरकुस चाहता है कि हम इस बात को समझें। मरकुस दुनिया के सामने इस बात को प्रकाशित करना चाहता है कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। लूका एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य जाति के थे, यहूदी नहीं थे, जिनको नए नियम में इस किताब को लिखने की इजाज़त दी गई थी। और लूका चाहते हैं कि वह सबको बता सके कि आपके पास ये सच्चाई थी। वह यहूदियों को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके पास मसीह के आगमन की सच्चाई थी और आपने किसी को नहीं बताया, आपने ये सच्चाई दूसरों के साथ साझा ना की। लूका को यदि आप देखें तो वह उस यूनानी दौर से आ रहा है और यूनानी देवी देवता जो थे उनकी पूजा में से वह आ रहा है, और वह जब मसीह को प्रकाशित करता है वह सबको ये दिखाना चाहता है कि मसीह एक पवित्र खुदा है। मसीह उन यूनानी देवी देवताओं की तरह नहीं है जिनका नैतिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका था, नैतिक अंधकार में वह अपना समय व्यतीत करते थे। कि मसीह ऐसे नहीं है, मसीह पवित्र है, मसीह उद्धार करता है। लूका उस सच्चाई को दूसरों के सामने पेश करने में जुटा हुआ है। हम यूहन्ना को देखते हैं। यूहन्ना वह व्यक्ति है जो सदा, बाइबल कहती है कि वो मसीह का प्रिय था। वो बार बार मसीह की छाती पर उसका सिर पाया जाता था। वह मसीह के बहुत करीब चलता था और मसीह ने अपनी बहुत गहरी बातें यूहन्ना के सामने साझा की। वह सबसे उम्र में सबसे छोटा था बाकी के सारे चेलों के बीच, लेकिन वह मसीह के सबसे करीब रहा करता था। उसे मसीह से जुदा होना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और यूहन्ना जो है, यूहन्ना सबको इस बात का याद दिलाना चाहता है, सबको इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि मसीह हम सबके करीब आकर जीना चाहते हैं। मसीह हम सबके साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये यूहन्ना की कहानी का एक बहुत अहम बोझ है जो वह दुनिया के सामने प्रकाशित करना चाहता है। मत्ती की किताब में यदि आप देखें, यदि आप मरकुस की 2:14 के बारे में देखें तो वहाँ पे मरकुस मत्ती के बारे में लिखता है, लेकिन उसे एक बहुत अलग नाम से पुकारता है। आइएगा मेरे साथ देखिएगा, मरकुस की किताब है और उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद में हम देखेंगे
जाते हुए मरकुस की 2:14 में लिखा है, जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हमें पता है कि यह मती था जो चुंगी की चौकी पर बैठता था, लेकिन यहाँ देखिए मरकुस मती को किस नाम से बोलते हैं। कहते हैं मरकुस की 2:14 में कि यह हलफई के पुत्र लेवी, हलफई के पुत्र लेवी। अजीजों, यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि मसीह यहाँ पर किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मती के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मरकुस मती को लेवी के नाम से पुकारता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है अजीजों, क्योंकि लेवी, यदि आप जानते हो, लेवी के गोत्र के बारे में यदि आप जानते हो, तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि लेवी का गोत्र एक ऐसा वर्ग था जिसे खुदावंद ने चुना था कि वह खुदावंद के पवित्र स्थान में सेवकाई कर सकें। तो यदि आप मती के जीवन को देख रहे हैं, इसका नाम लेवी है, यदि ये उस गोत्र से आ रहा है, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इसके दादा परदादा, इसके प्रियजन, यह सब खुदावंद के कार्य में समर्पित थे, ये सब खुदावंद की सेवकाई में समर्पित थे। लेकिन मती अब वह सारी खुदावंद की पवित्र स्थान की सेवकाई छोड़कर अब यहाँ आ चुका है, चुंगी की चौकी पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये मौजूद है। हम देखते हैं ज़ाकियस के बारे में भी हम कहानी पाते हैं, और ज़ाकियस भी एक ऐसा व्यक्ति था जो ये काम करता था, और लोगों को बहुत प्रेम नहीं था इन लोगों से, क्योंकि ये जो चुंगी की चौकी पर बैठते थे ये बहुत लूटते थे लोगों को, बहुत अत्याचार होता था लोगों पर, अपराध भरा हुआ था इनके जीवन में। तो चीज़ों हम देखते हैं कि मती उस धार्मिक, उस पवित्र कार्य को छोड़कर ऐसे एक कार्य में आ पहुंचा है। और हमने अभी उस संदर्भ को समझने की कोशिश की जो मती की किताब में है, जहां यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ को थोड़ा सा समझाया जाता है। और हम देखते हैं कि मती एक ऐसे दौर में जी रहा है, एक ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके गोत्र को जो दिया गया था उस कार्य से बहुत अलग है, बहुत जुदा है, बहुत ही एक दुनियावी कार्य में है। जिसमें मती इस बात को समझता है कि वह कलीसिया में हुआ करता था, कलाम का ज्ञान रखता था, खुदावंद के आने की ताक में था, वह बाट जो रहा था कि कब मसीह आएगा, कब वह मसीहा आएगा और हमें इस रोमी सेना से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन मती शायद बहुतों की तरह आज कलीसिया में थक गया था कि बहुत हो गया, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे माता पिता इंतज़ार कर करके थक गए, हमें नहीं लगता कि मसीह आएगा भी या नहीं, मैं नहीं इंतज़ार कर रहा अब कलीसिया में, मैं तो अपने जीवन की मौज मस्ती के लिए मैं दुनिया में चला जाऊँगा। वह दुनियावी रास्तों में गया, अपनी दुनियावी मोह माया के पीछे उसके कदम बढ़े, और अब यहाँ पर इस काम में पाया जाता है कि ये चुंगी की चौकी में बैठकर वहाँ पर जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है। एक ऐसे दौर में मती पाया गया है। इसलिए अजीज़ों, जब मसीह उसकी उस मेज़ पर, उसकी उस चुंगी की चौकी पर जब पहुँचे और मती को बैठे हुए देखा, मसीह ने जब उसे कहा मेरे पीछे हो ले, तो मती को शायद एक बार फिर वह सारे कलाम याद आए होंगे, उसे वह सारे पद और अध्याय एक बार एक नए सिरे से उसके सामने याद आए होंगे, उसे वह भविष्यवाणी एक नई सिरे से याद आई होंगी, और उसे यकीन हुआ होगा कि जो लिखा था वह सत्य है। इसलिए यदि आप मती के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में ही देख लें तो बार बार मती लिखता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कहा था। बार बार वह पुराने नियम से पद उठा कर पेश कर रहा है और कलीसिया को लिख रहा है। ठीक उस प्रकार जैसे यूहन्ना दुनिया के सामने रख रहा है कि मसीह आप सबके साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ठीक उस प्रकार जैसे मरकुस आपको दिखाना चाहता है कि मसीह उद्धार करता है, मसीह एक सामर्थी परमेश्वर है, जिस प्रकार से लूका आपके सामने एक पुकार रखता है कि आप कलीसिया में होते हुए इस सच्चाई को प्राप्त करते हुए आप दूसरों को क्यों नहीं बताते हैं, ठीक उसी प्रकार अजीजों मती कलीसिया को लिखता है ये किताब, और कलीसिया को याद दिला रहा है कि आप मेरी तरह मत बनिएगा। शायद मती कह रहा है कि आज कलीसिया में शायद बहुत ऐसे लोग होंगे जो कलाम पढ़ चुके हैं, जिन्हें भविष्यवाणी का ज्ञान है, जिन्हें मसीह के जीवन के बारे में पता है, लेकिन वह उसकी बाट जो कर थक चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अब मैं मसीह के इंतज़ार में नहीं रहूँगा, मैं अपने दुनियावी ऐशो आराम में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मती बार बार से उन पुराने नियम के पदों को अपने पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में बार बार इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि वह हमें इस बात का यकीन दिलाना चाहता है कि जो खुदावंद का कलाम है वह सत्य है, जो लिखा गया है वह पूरा होगा। यदि खुदावंद वायदे देता है तो खुदावंद वायदे निभाता भी है।
मती नहीं चाहता कि हम उस सच्चाई से कभी भी जुदा हों। मती चाहता है कि हम उस बात को बहुत बेहतरी से समझें। इसलिए अजीजों, मती इस कहानी को पेश करता है और मती ही है जो ज़्यादा समय बल्कि बिताता है। मती ही है जो हमें बताना चाहता है इन लोगों के बारे में। मती कलीसिया को बताना चाहता है इन लोगों के बारे में जो पूर्व से आए थे। मती इनके जीवन पर जोर डालता है। मती चाहता है कि हमारा ध्यान इनकी ओर जाए। मती बहुत परेशान है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आइएगा मेरे साथ एक बार फिर मती की 2 में जाइएगा, उस संदर्भ को एक बार फिर हम देखेंगे। बताता है पहली आयत में, मती की 2 की पहली आयत में लिखा है, देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने के लिए आए। अजीजों, बाइबल 3 और 4 पद में कहती है कि हेरोदेस राजा ने जब सुना, उसके साथ पूरा यरूशलेम, ना हेरोदेस को पता था ना यरूशलेम को पता था, और इनमें से किसी को नहीं पता था कि मसीह कहाँ है। मती बहुत परेशान है अजीजों। मती चाहता है कि हम इस संदर्भ को समझे। मती कह रहा है कि बहुत साल पहले जब मसीह का जन्म हुआ, कुछ लोग पूर्व से आए जो मसीह को नहीं जानते थे, जो खुदावंद के कलाम को गहराई से नहीं समझते थे। तो वह कलीसिया पर आए और कलीसिया के दरवाजे खटखटाते हुए आए, ये जानने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई है जो बता सकता है कि मसीह कहाँ है। क्या यहाँ पर कोई है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और दिखा सकता है कि हम मसीह के करीब कैसे पहुँचें। और मती का दिल टूटता है ये बोलते हुए कि जब कलीसिया के दरवाजों पर खटखटाया गया, जब कलीसिया से यह सवाल पूछा गया कि मसीह कहाँ है, तो कलीसिया में कोई नहीं बता पाया। कलीसिया में कोई नहीं रास्ता दिखा पाया। कलीसिया में कोई भी उस मार्ग पर उनके कदम नहीं पुख्ता कर सका जो मसीह के उस सिंहासन की ओर पहुंचता है। मती परेशान है। मती कलीसिया को लिख रहा है, कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं आपके हालात से वाकिफ हूं। शायद मैं भी बीते कल में आपकी तरह था। सच्चाई मेरे पास थी, भविष्यवाणी मेरे पास थी, बहुत समझ थी मुझे कलाम की, लेकिन फिर भी मैं ये सब त्याग कर दुनिया के रास्तों में चला गया। शायद आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। अजीजों, बहुत खुशी तो होती है लोगों को जब वे सोचते हैं कि मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि जब मसीह का जन्म हुआ, यरूशलेम के दरवाजे खटखटाए गए, उस राजा के दरवाजे खटखटाए गए जो यरूशलेम का राजा था। अजीजों, यरूशलेम एक मुख्य स्थान था धार्मिकता का। लोग जानते थे, ये माना जाना एक शहर था जहां पर लोग आकर धार्मिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में, पवित्र शास्त्रों के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जब मसीह का जन्म हुआ, अजीजों भूलिएगा नहीं, मती परेशान और वो चाहता है कि हमें परेशान होना चाहिए कि जब मसीह का जन्म हुआ तब कलीसिया को पता भी नहीं था कि मसीह तक कैसे पहुंचा जाए। तब कलीसिया को इतना ध्यान भी नहीं था कि मसीह तक दूसरों को कैसे पहुंचाया जाए। मती बहुत परेशान है। जब वह लिखता है तो कलीसिया तकरीबन 30 वर्ष पुरानी है, सिर्फ 30 वर्ष की ही है अभी कलीसिया, जब से कलीसिया का जन्म हुआ है। और वह कहना चाहता है कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जैसे मैं कलीसिया को छोड़कर चला गया था दुनियावी रास्तों पे, वह चाहता है कि कभी ये मत सोचिएगा कि यदि आप किसी के इस कलीसिया के मेंबरान हैं तो आपको उद्धार की एक टिकट मिल गई है। सच्चाई यह है कि आप कलीसिया में रहते हुए ही खुदावंद के उस मार्ग से बिल्कुल वंचित हो सकते हैं। खुदा उस कलीसिया में रहते हुए ही आपको उस मार्ग का ध्यान ही नहीं है जो आपके कदम मसीह की ओर बढ़ाता है। मती हमें एक एहसास याद दिलाना चाहता है। मसीह इस सिद्धांत को हमारे सामने रखना चाहता है कि कलीसिया को हर समय, कलीसिया के हर मेंबरान को यह पता होना चाहिए कि दूसरों का मार्गदर्शन कैसे किया जाए, दूसरों को कैसे मसीह के करीब लाया जाए, दूसरों को कैसे खुदावंद की ओर आकर्षित करा जाए। खुदावंद चाहते हैं कि हम इस सिद्धांत को समझें। खुदावंद चाहते हैं कि हम इस मसीही सिद्धांत को समझें कि खुदावंद दुनिया को खुदावंद के लोगों के पास लाता है, कि खुदावंद हमारी स्थिति जानता है और खुदावंद लोगों को उठाकर इस दुनिया से उठाकर हमारे द्वार तक लेकर आता है, हमारे दरवाज़ों पर लाकर, हमारी कलीसियाओं में लाकर लोगों को वहाँ तक पहुँचाता है, इस उम्मीद में कि जिन तक मैं पहुँच चुका हूँ वह दूसरों को मेरे करीब पहुँचा सकेंगे। मती चाहता है और स्वर्ग चाहता है कि हम इस सिद्धांत को समझें कि खुदावंद बार बार लोगों को हमारे सामने लाएगा, इस उम्मीद में
इस उम्मीद में कि हम उनको खुदावंद की ओर आकर्षित करने वाले बन सकें। मत्ती बता रहा है कि मसीह बार बार आपके रास्तों में दूसरे लोगों को लाएगा जो मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते, इस उम्मीद में कि आप उनको मसीह की ओर आकर्षित करने वाले बन सकेंगे। अजीजों, सच्चाई तो यह है, जब आप और मैं आज यहाँ मौजूद हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज मसीह का सवाल ये है कि क्या आज कलीसिया में कोई ऐसा है हमारे बीच? क्या आज हमारी कलीसिया में कोई ऐसा है जिसे पता है कि दूसरों को मसीह के उस रास्ते में कैसे चलाया जाए, जिसे पता है कि मैं दूसरों को मसीह के करीब कैसे लाने में सफल हो पाऊंगा? क्या कोई है इस कलीसिया में जो ये जानता है? क्या कोई है इस कलीसिया में जो दूसरों का मार्गदर्शन अभी इस समय कर रहा है? क्या कोई है जो जानता है कि मसीह तक कैसे पहुंचा जाए, जो जानता है कि मसीह कहाँ है? खुदावंद चाहते हैं कि हम इस सच्चाई से बहुत बेहतरी से वाकिफ हों। अजीजों, सवाल बहुत अहम है। हम इस साल के अंत में पहुंच रहे हैं और इस साल के अंत में आते हुए कुछ और दिन हैं जिससे पहले कि हम दुनिया कहेगी कि हम एक नए साल में पहुंच चुके हैं। इस साल के अंत में खुदावंद हम आपके और मेरे सामने एक सवाल रखते हैं, और वह सवाल ये है कि इस बीते साल में क्या आपने किसी का मार्गदर्शन किया? क्या आप किसी को ये बता पाए कि मसीह कौन है और मसीह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या आप में से किसी ने किसी को खुदावंद के कलाम की गहराई को समझाया? क्या आप में से किसी ने किसी को उत्साहित किया कि वह मसीह के करीब आए, मसीह को जान सके और मसीह से अपने पूरे दिल के साथ प्रेम कर सके? क्या आपने ऐसे किया इस बीते साल में? अजीजों, सवाल यह है कि क्या कोई पूर्व से व्यक्ति आया? क्या कोई समझदार व्यक्ति आपके रास्ते में, आपके उससे मुलाकात हुई और क्या आपने उसे मसीह की ओर आकर्षित किया या नहीं? ऐसा ना हो अजीजों कि हमारे पास से ही कोई गुजर गया हो ये सवाल पूछते हुए कि क्या कोई है यहाँ पे? क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि मसीह कहाँ है? क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे बता सकता है कि मसीह कहाँ है? मैं इस भाई से तो मिलकर आया हूँ, मैंने सुना था कि ये मसीही है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मसीह को जानते भी हैं या नहीं। क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है इस बीते साल? क्या इन बीते महीनों में क्या हम किसी को उस रास्ते को दिखा पाए हैं जो खुदावंद की उस वचन के प्रकाश से उज्ज्वलित है? क्या हम किसी को उस मार्ग पर ला पाए हैं या नहीं? ये इस कहानी का आज सवाल है। यदि आप उत्पत्ति की किताब में देखें, उसका 12 अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी है। उत्पत्ति की 12 उसकी दूसरी और तीसरी है। यहाँ पे खुदावंद अब्राहम से बात करते हुए ये कहते हैं, उत्पत्ति की 12 की 2 और 3 में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। खुदावंद अब्राहम से कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा और ये पूरा भूमंडल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। अजीजों, साल के इस अंत में सवाल उठता है कि क्या आप एक आशीष का बाइस बन पाए थे इस बीते साल या नहीं? क्या आप किसी के लिए वह प्रकाश बन पाए थे या नहीं? क्या आप किसी के लिए उस बरकत का बाइस बन पाए थे या नहीं? ये सवाल उठता है आज खुदावंद के कलाम से। अजीजों, मती आज हमारे सामने एक सवाल उठाता है। मती हमसे यही नहीं पूछ रहा कि क्या आप इस बीते साल में किसी के लिए एक आशीष बने थे या नहीं, बल्कि मती ये कह रहा है कि इस कलीसिया को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी व्यक्ति हमसे आकर जुदा हो, जब कोई भी व्यक्ति हमसे आकर मिले और हमसे मिलकर कहीं और जाए, वह जब भी हमारे पास आए वह एक आशीष प्राप्त करता हुआ जाए। कि हर कलीसिया के सदस्य को इस बात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, ताकि जब कोई भी हमारे करीब आए वह मसीह से बिना हमसे मिलकर ना जाए। जो कोई भी हमसे मिलने आए वह मसीह से मिले, वह मसीह को प्राप्त करने वाला बने, मसीह को ग्रहण करने वाला बने और फिर अपना सफ़र आगे बढ़ाने वाला बन सके। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मती आज सवाल उठाता है
मती के द्वारा स्वर्ग आज हमारे सामने ये सवाल उठाता है कि जब लोग आपसे आकर मिलते हैं, क्या आपसे मिलने के बाद क्या वह खुदावंद के बारे में बेहतर महसूस करते हैं या खुदावंद के बारे में और बुरा महसूस करते हैं? ये सवाल है मती का। क्या लोग जब आपसे बात करके चले जाते हैं, आपसे बात करते हुए क्या वह ज़्यादा अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं? क्या उन्हें वहाँ का माहौल बहुत धार्मिक महसूस होता है या नहीं? क्या आप दूसरों के लिए सूरज की किरणें हैं या फिर रात का अंधकार हैं? आप क्या हैं इस दुनिया के लिए? और इसमें सवाल यह है कि यदि हम इस दुनिया के लिए एक आशीष नहीं हैं, तो हमारे मौजूद होने का मकसद ही क्या है? एक बहुत ही निराश करने वाली ये कहानी है। यदि आप इस संदर्भ को समझें तो बहुत ही निराश करने वाली कहानी है, क्योंकि जब मसीह का जन्म हुआ तो कलीसिया को पता ही नहीं था कि मसीह कहाँ है, मसीह तक कैसे पहुंचा जाए। बल्कि इस सच्चाई की गहराई में थोड़ी और जाएंगे और मेरे साथ दोबारा मती की 2 में जाइएगा। चाहूँगा कि आप मेरे साथ इसको एक बार फिर देखें, मती की 2, और ध्यान दीजिएगा कि दूसरी आयत में जिन लोगों ने जो पूर्व से आए थे उन्होंने सवाल उठाया कि जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। जब ये सवाल पूछा गया तो तीसरी आयत बताती है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अजीज, आप खुद ही सोचिए कि जो ये मुख्य स्थान था धार्मिकता का, यरूशलेम, जहाँ बहुत विद्वान थे, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, जिन्हें शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान था, उन्हीं के राजा तक को नहीं पता कि मसीह कहाँ है। जिस मसीहा के बारे में वह पढ़ रहे थे, जिस मसीहा के बारे में जानने का ये वायदा करते थे, का दावा करते थे, इन्हें यही नहीं पता था कि ये मसीहा कहाँ है। बल्कि उससे भी निराश करने वाली बात यह है कि जब ये पूर्व से लोग आए यरूशलेम के दरवाजे खटखटाते हुए, तो राजा ही नहीं पूरा यरूशलेम, बाइबल कहती है, घबरा गया था। यदि मसीह का जन्म हुआ है तो क्या आपको घबराने की जरूरत है या उसमें प्रसन्न होने की जरूरत है? अजीजों, मसीह की मौजूदगी क्या आपके दिल में एक हर्ष पैदा करती है या फिर आपके दिल में एक निराशा, एक उदासी, एक टूटापन पैदा करती है? क्या आप भी आज मसीह की मौजूदगी में घबराते हैं या फिर मसीह की मौजूदगी में आपका दिल प्रसन्न हो उठता है? आज आप कहाँ हैं मसीह के साथ? इस बीते साल में आप कहाँ थे मसीह के साथ? क्या उसकी मौजूदगी आपको सुनहरी लगती थी या फिर उसकी मौजूदगी आपको एक बोझ लगती थी? ये मती का सवाल है। मती की 2:5 में और भी ठेस पहुंचाने वाली बात लिखी जाती है, क्योंकि 4th आयत में लिखा है, उसने लोगों के सब महायाजकों, राजा की बात की जा रही है, राजा ने महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो देखिए 5वीं आयत कहती है, उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा है। राजा ने सवाल उठाया कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। बिना थोड़ी देर सोचे बगैर ही उन्होंने झट से बताया कि भविष्यद्वक्ता ने कहा कि उसका जन्म यहूदिया के बेतलहम में होना चाहिए। और अजीजों, सुनने वालों को इतना अचंभा हुआ होगा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि मसीह का जन्म बेतलहम में होना चाहिए। आप धार्मिकता के इतने मुख्य स्थान है यहाँ यरूशलेम में, आप तो बल्कि महायाजक हैं, आप तो लोगों का मार्ग संचालन उनका करते हैं, आप शास्त्री हैं, खुदावंद के पवित्र शास्त्र के, आपको इतना गहरा ज्ञान है, आप दावा करते हैं कि आप खुदावंद के हृदय के इतने करीब हैं। यदि आप खुदावंद के इतने करीबी हैं, आपको पता है कि मसीहा का जन्म हो चुका है बेतलहम में, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अजीजों, दुनिया का आज ये सवाल है कलीसिया से। यदि कलीसिया जानती है कि मसीह कौन है, यदि कलीसिया इस बात को समझती है कि मसीह की सच्चाई क्या है, यदि कलीसिया इस कलाम पर अपना विश्वास कायम रखने का दावा करती है, तो सवाल आज ये है कि क्या कलीसिया खुदावंद के साथ है या नहीं? यदि कलीसिया को खुदावंद तक पहुंचने के रास्ता पता है, तो फिर कलीसिया खुदावंद से इतनी जुदा क्यों है? ये पूर्व के लोगों का सवाल है, ये अन्य जातियों का सवाल है, ये इस दुनिया का सवाल है। लेकिन उससे भी निराश करने वाली बात शायद ये है कि इन्हें शास्त्रों का ज्ञान तो था, इन्हें पता था कि भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा है, लेकिन इन्हें मसीह के बारे में नहीं पता था। इन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, इन्हें मसीह का ज्ञान नहीं था। अजीजों, इस साल के अंत में ऐसा ना हो कि आप बहुत दानव बन जाएं, आप बहुत विद्वान बन जाएं, आप बहुत बेहतरी से खुदावंद के पवित्र शास्त्र को समझा सकें, लेकिन खुदावंद के दिखाए हुए रास्ते पर आप ना चलें।
ऐसा ना हो अजीजों कि आप सब कुछ बता सकें इस पूरे कलाम के बारे में, दानियल की किताब और रेवलेशन की किताब, 2300 वर्ष की भविष्यवाणी, आप ये सब समझा सकते हैं, लेकिन आप मसीह को नहीं जानते, मसीह को अपना मूंजीदाता नहीं स्वीकारते, मसीह के साथ एक करीबी रिश्ता नहीं जोड़ते। अजीजों, ऐसा ना हो कि हम बहुत से पद सुनाने में, बहुत से पद रटने में तो माहिर हो चुके हों, लेकिन मसीह के साथ हमारा कोई रिश्ता ना हो, मसीह को हम जानते ही नहीं हैं, उसी के कलाम का प्रचार करते हैं और उसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक ऐसा ही हाल था, ठीक ऐसा ही हाल था यरूशलेम का, ठीक ऐसा ही हाल था कलीसिया का जब मसीह का जन्म हुआ था। आज दुनिया कह रही है, दुनिया इस बात को सेलिब्रेट कर रही है कि मसीह का जन्म हुआ था दिसंबर 25 को, पर क्या ये दुनिया, क्या हमारे मसीह भाई बहन जानते हैं कि मसीह कौन है? जानते हैं कि मसीह कौन है? यह सवाल आज कलीसिया के सामने उठाया जाता है। और अजीजों, मती इस कहानी को हमारे सामने इसलिए रखते हैं, और मती ही है जो इन पूर्व के लोगों के बारे में जिक्र करते हैं, मती ही है जो इन पर जोर डालते हैं, क्योंकि मती निराश है कलीसिया से। कहते हैं कि दुनिया के लोग आए दरवाजे खटखटाते हुए, कितना सुनहरा मौका उन्हें दिया गया था, कितना सुनहरा मौका मिला था कलीसिया को कि उनको मसीह के करीब ला सके, लेकिन कलीसिया हार गई जहां कलीसिया को स्थापित खड़ा होना था। आइएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। व्यवस्था विवरण की किताब, उसकी 28 की 9 और 10। व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 9 और 10 मेरे साथ देखिएगा। बाइबल कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। 10वां पद कहता है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अजीजों, यदि आप ध्यान दें इस पद पर, तो बाइबल यहां यह कह रही है, सच्चाई कह रही है कि जब लोग आपको देखें, ध्यान से सुनिए, 10वां पद कहता है, जब पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अजीजों, खुदावंद का सवाल आज ये है, खुदावंद का सवाल आज ये है कि जब दुनिया के लोग, जब देश देश के लोग आपको देखते हैं, क्या उनको आप में दिखाई देता है कि आप खुदावंद के हैं? आप कहते तो हैं कि मैं खुदावंद का हूं, आप खुदावंद यहोवा का कहलाते हैं आप अपने आप को, लेकिन क्या ये आपके जीवन में प्रकट होता है या नहीं? अजीजों, खुदावंद ने ये नहीं कहा कि जब देश देश के लोग ये सुनेंगे कि आप खुदावंद के लोग हैं, नहीं। सवाल ये है कि क्या ये देश देख पा रहा है कि आप खुदावंद के लोग हैं या नहीं? क्या ये आपकी बातों में ही जाहिर नहीं होता? क्या ये आपकी जीवन शैली में जाहिर होता है कि आप खुदावंद के हो चुके हैं या नहीं? ये सवाल है। अजीजों, इस साल के अंत में हमें ये मौका दिया गया है कि हम इस बीते कल पर मनन करें, हम अपनी बीती जिंदगी पर ध्यान दें, थोड़ा समय लगाएं और देखें कि क्या हम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां मसीह हमें पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। क्या हम उस मार्ग पर हैं जहां पर मसीह हमारे कदम स्थापित रखना चाहते हैं या नहीं। क्या लोग देख पाते हैं कि हम यहोवा के हैं या नहीं। ये लोग पूर्व से आ रहे थे, ये लोग पूर्व से आ रहे थे जहां मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जहां मूर्तियों के सामने दंडवत किया जाता था, जहां सूरज की उपासना की जाती थी। सूरज के सामने लोग दंडवत किया करते थे, सूरज के सामने लोग दंडवत करते थे, जिसे आजकल कहा जाता है सूर्य नमस्कार। ये सब किया जाता था। ये वहां से आ रहे थे जिन्हें खुदावंद का ज्ञान नहीं था, उस जगह से आ रहे थे। और उन्होंने बहुत गर्व से पूछा, बहुत दृढ़ता के साथ पूछा, एक ऊंची आवाज में शायद उन्होंने पूछा होगा कि वह मसीहा कहाँ है, यही यहूदियों का राजा मसीह कहाँ है, वह कहाँ पैदा हुआ है। उन्होंने संकोच के साथ नहीं पूछा था, उन्होंने एक विश्वास के साथ पूछा था कि उसका जन्म हुआ है, वह कहाँ है। वाह, सवाल यह है अजीजों कि क्या आज पूर्व के लोगों को, जिस देश में आज आप और मैं हैं, क्या आज हमारे पूर्व के लोगों को, क्या आज हमारे देश को हमें मसीह दिखाई देता है या नहीं। क्या हमारे स्वभाव में, हमारे बोलचाल में, हमारी जीवन शैली में क्या मसीह प्रकट होता है इस दुनिया के सामने या नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल है। यशायाह की 42 में मेरे साथ जाइएगा, यशायाह की 42 की 6 पढ़ेंगे। यशायाह की 42 की 6।
यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय और उसका 6 पद मेरे साथ देखिएगा। यशायाह की 42 की 6 बाइबल कहती है, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आंखें खोले। ध्यान से सुनिए, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। अंग्रेजी में लिखा है, आई विल मेक यू ए लाइट टू द जेंटाइल्स। अजीजों, सवाल आज ये उठता है हमारे सामने कि खुदावंद की ये उम्मीद है, खुदावंद ये उम्मीद करते हैं कि जिनको खुदावंद ने रोशनी दी है, क्या वह दूसरों के लिए एक रोशनी बन चुके हैं या नहीं? ये खुदावंद का सवाल है। जिनको खुदावंद ने प्रकाशित किया है, क्या वह दूसरों के लिए प्रकाश बन चुके हैं या नहीं? क्योंकि खुदावंद की ये योजना है, कह रहे हैं कि मैं आपको प्रजा के लिए एक वाचा और जातियों के लिए एक प्रकाश ठहराऊंगा। अजीजों, क्या इस बीते साल में आप किसी के लिए प्रकाश बने थे या अंधकार बने थे? क्या आप साया बने थे किसी के लिए या फिर उस पवित्रता के सूरज की रोशनी बने थे? आपका जीवन कैसा था इस बीते कल में? आइए एक बार फिर उस कहानी की ओर अपनी नजर बढ़ाएंगे, उस संदर्भ में एक बार फिर जाएंगे अजीजों, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि सवाल ये उठता है अजीजों कि यदि आप इस कहानी पर गौर करें, मसीह को पता था, खुदावंद को पता था कि यदि ये पूर्व के लोग यरूशलेम पहुंचे, खुदावंद को पता था कि हेरोदेस का दिमाग कहाँ है। वह जानता था कि हेरोद जो है वो सचमुच में मसीह का वध करना चाहता है। वह जानता था यरूशलेम की क्या स्थिति है। जब उन्हें पता चला कि मसीह का जन्म हुआ, पूरा यरूशलेम घबरा गया, बाइबल कहती है। कलीसिया खुश नहीं हो रही थी जब मसीह का जन्म हुआ था, कलीसिया डरी हुई थी जब मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन बाइबल कुछ कहती है जो खुदावंद चाहते हैं हम उस पर ध्यान दें। खुदावंद को पता था कि यदि मैं इन लोगों को यरूशलेम तक लाया, खुदावंद को यरूशलेम की स्थिति बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन फिर भी खुदावंद इन लोगों को यरूशलेम लेकर आए। क्या आप सुन रहे हैं जी? खुदावंद ये जानते हुए भी कि यरूशलेम में आकर इन्हें निराशा ही प्राप्त होगी, ये अपना खुद का संचालन नहीं कर रहे थे, ये अपने ही चुने हुए मार्ग पर नहीं चल रहे थे, इनका मार्गदर्शन किया जा रहा था उस सितारे के द्वारा। आपको याद होगी कहानी। और ये सितारा इन्हें चलाता हुआ यरूशलेम तक लेकर आया, इस उम्मीद में, ध्यान से सुनिए, इस उम्मीद में कि कलीसिया यरूशलेम जो है इनको सही रास्ता दिखा पाएगी, मसीह तक पहुंचा पाएगी। अजीजों, मैं दोबारा दोहराऊंगा आपके सामने कि खुदावंद को पता था कि यरूशलेम में अंधकार है, यरूशलेम के लोग घबराए हुए हैं, यरूशलेम के लोग खुदावंद के करीब नहीं हैं। खुदावंद को पता था कि उसकी कलीसिया की क्या स्थिति थी, फिर भी इन अन्य जातियों के लोगों को खुदावंद अपनी कलीसिया तक लेकर आए। और इस बात से इतनी बड़ी सच्चाई जाहिर होती है जो खुदावंद चाहते हैं हम समझें और ग्रहण करें, क्योंकि खुदावंद अजीजों आज भी आपकी और मेरी स्थिति जानते हैं। वह जानते हैं हम कैसे नैतिक अंधकार में जी रहे हैं, वह जानते हैं हम खुदावंद से कितना जुदा हो चुका है। खुदावंद जानते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता पर इतने सवाल उठते हैं दिन प्रतिदिन। खुदावंद जानते हैं आप और मैं उसके साथ रिश्ते में किस प्रकार से है, खुदावंद जानते हैं। पर फिर भी खुदावंद की प्रसन्नता करने की आज ज़रूरत है अजीज़ों। ये जानते हुए भी कि हम कौन हैं, खुदावंद फिर भी लोगों को हमारे दरवाजे तक लाते हैं। खुदावंद फिर भी हमारी कलीसिया में लोगों को पहुंचाते हैं। खुदावंद फिर भी दूसरे लोगों को, अन्य जातियों के लोगों को हमारी मीटिंग्स में इकट्ठा करते हैं, जानते हुए कि उन्हें निराशा प्राप्त होगी। फिर भी खुदावंद लाते हैं इस उम्मीद में कि काश मेरी कलीसिया उठे और देखे कि दुनिया जानना चाहती है मसीह कौन है, मसीह कहाँ है, मसीह तक कैसे पहुंचा जाए, और मेरे चुने हुए लोग दूसरों को मेरे पास लाने वाले बन सके। ये खुदावंद की दिल की पुकार है आज। खुदावंद जानते हैं आप और मैं कौन है, लेकिन खुदावंद का मन बदला नहीं है अजीज़ों। खुदावंद की प्रतिबद्धता अपने लोगों के प्रति आज भी प्रतिबद्ध है। खुदावंद अपनी प्रतिबद्धता से प्रतिबद्ध है और आज पुकार रहे हैं आपको और मुझे कि हम खुदावंद के साथ चलने वाले बन सकें, कि हमारी निष्ठा सदा के लिए खुदावंद के प्रति रहे, कि हम खुद ही के लिए ना जिए बल्कि खुदावंद की महिमा के लिए जिए। आज खुदावंद अपने लोगों को एक नए सिरे से पुकार रहे हैं।
इसे तो खुदावंद ने अपना मन नहीं बदला है, जानते हुए भी हम कौन हैं, बार बार लोगों को हमारे द्वार तक पहुंचाता है। इस कहानी का अंत बहुत निराशा से होता है। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी का अंत बहुत निराशा से होता है। यदि आप इस कहानी के अंत को देखें तो एक बहुत उदासी भरी बात हमारे सामने प्रकट होती है। आप इस कहानी से वाकिफ हैं, और यदि आप इस कहानी के अंत पर अपनी नज़र डालें तो बाइबल कहती है कि हेरोदेस जो है इन लोगों से कहता है, हेरोदेस जो यरूशलेम का राजा है, वह इन अन्य जातियों के लोगों से जो पूर्व से आए हैं, इनसे कहता है कि आप जाइए और यदि मसीह आपको मिले तो आप दोबारा लौटकर मुझे बताइएगा। यरूशलेम का राजा जो एक मुख्य स्थान था धार्मिकता का, पवित्रता का, उसका राजा कह रहा है अन्य जातियों के लोगों से कि जाओ और मसीह को ढूंढो, जब मसीह मिल जाए तो मुझे बताना मसीह कहां है। अजीजों, शर्म आनी चाहिए हमें जब हम ही दूसरों को मसीह ना दिखा पाए, बल्कि हमें दुनिया के दरवाजे खटखटाने पड़े सच्चाई ढूंढने के लिए, उद्धार पाने के लिए, कलाम को समझने के लिए हमें दुनिया के दरवाजे खटखटाने पड़े, जब खुदावंद ने हमें अपनी रोशनी से उज्ज्वलित किया है। अजीजों, हम किस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर यरूशलेम का राजा अन्य जातियों से कह रहा है कि जाओ ढूंढो और जब मिल जाए तो मुझे बताना। अजीजों, शर्म आनी चाहिए इस बात की कि इतने सिद्धांत समझते हुए भी, इतनी सच्चाई जानने के बाद भी, कितने शर्म की बात है कि इतना ज्ञान रखते हुए भी हम ये नहीं पहचान पाते कि मसीह कहाँ है और मसीह कहाँ नहीं है। हम ये नहीं जान पाते कि इन कामों में खुदावंद की उपस्थिति मौजूद नहीं है। हम इस बात को ही पहचान नहीं पाते कि जब हम ऐसे काम करते हैं तो वहां खुदावंद मौजूद नहीं है हमारे साथ। पर फिर भी हमारे कदम उन रास्तों पर बढ़ते हैं। इतना ज्ञान रखते हुए भी हम अंधकार में चलते हैं। अजीजों, आज खुदावंद का दिल दर्द से हमें पुकारता है कि हम इस बात को समझें कि हम इतनी सच्चाई रखते हुए, इतनी रोशनी रखते हुए भी यदि अंधकार में चलते गए तो अजीजों हम दुष्ट कहलाए जाएंगे, हम पापी कहलाए जाएंगे, हमारी सजा बहुत ही कड़ी होगी। अजीजों, बहुत ही दुख भरी बात है, क्योंकि उसने कहा तो था उनसे कि जाइएगा और जब मिल जाएंगे मसीह मुझे बताइएगा। और हम कहानी के संदर्भ को जानते हैं, वह चाहता था कि जब उसे पता चले मसीह कहाँ है तो वह खुद जाकर उसका वध करे, खुद मसीह का, बल्कि वह चाहता था कि खात्मा किया जाए। लेकिन अजीजों, आप जानते हैं कि कहानी किस प्रकार अंत होती है, क्योंकि उन पूर्व के लोगों से कहा गया था, उन पूर्व के लोगों के सामने खुदावंद ने एक वचन भेजा और उनसे कहा कि आप हेरोदेस के पास दोबारा नहीं जाएंगे, आप हेरोदेस के पास दोबारा नहीं जाएंगे। अजीजों, सच्चाई तो ये है, कहानी हमारे सामने इस बात को प्रकट करती है कि हाँ, खुदावंद दुनिया को हमारे दरवाजों पर बार बार लेकर आएंगे। लेकिन ये सच्चाई ये है कि खुदावंद इस दुनिया को लगातार नहीं लेते आएंगे। खुदावंद लगातार के लिए नहीं, जब आप अपनी ही दिए हुए कार्य को पूरा ना करें, जब खुदावंद की दी हुई योजनाएं हमारे जीवन में ना पूरी हों, हम उसके उद्धार और उसके मार्गदर्शन को ना स्वीकारें, यदि हम उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हों, यदि हम दूसरों को सच्चाई का रास्ता दिखाने के बजाय उनके साथ अंधकार के रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं, तो यह कहानी हमारे लिए अजीजों आज के दिन एक चेतावनी के तौर पर आती है। और खुदावंद हमसे कहते हैं, मैं पीछे बैठ के देखता नहीं रहूंगा, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है जिसका मैं मनोरंजन की तरह देखता रहूंगा। ये मेरी कलीसिया है, और यदि कलीसिया बार बार लोगों को मेरे से दूर करेगी, यदि कलीसिया के सदस्य बार बार लोगों को मेरे से दूर करेंगे, तो अजीजों खुदावंद लोगों को आपके द्वार तक लाना छोड़ देंगे। खुदावंद जानते हैं हमारा जीवन कैसा है, फिर भी खुदावंद बार बार आपके और मेरे जीवन में लोगों को हमारे रास्ते पर लेकर आते हैं ताकि हम उन्हें मसीह की ओर लेकर जाएं। लेकिन लगातार सही रास्ता दिखाने के बजाय यदि आप दुनिया को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, तो खुदावंद चेतावनी देते हैं कि खुदावंद बैठ के देखते ही नहीं रहेंगे। खुदावंद ने उन लोगों से कहा कि आप दोबारा नहीं जाएंगे उस तरफ, और खुदावंद दोबारा झिझकेंगे नहीं दूसरों को भी ये कहने में कि दोबारा उस व्यक्ति के पास मत जाइएगा।
दोबारा उस शख्स के पास मत जाइएगा, उसके पास रोशनी तो है लेकिन वह उस रोशनी पर चलने के लिए तैयार नहीं है। वह रोशनी तो प्राप्त कर चुका है लेकिन उसमें इतनी चाह नहीं है, इतनी दिलचस्पी नहीं है, इतना प्रेम नहीं है खुदावंद के प्रति कि वह उस दिखाए हुए मार्ग पर अपने कदम रखे। आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। जिसमें आज के दिन खुदावंद एक पुकार ही नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हमारे सामने पेश करते हैं कि यदि हम लगातार लोगों को खुदावंद से जुदा करते रहेंगे, हमारे शब्दों के द्वारा ही नहीं बल्कि यदि हम लोगों को खुदावंद से जुदा करेंगे हमारी जीवन शैली के द्वारा, हमारे प्रभाव के द्वारा, तो खुदावंद हमें चेतावनी देते हैं कि मैं लोगों को आपके द्वार पर लाना छोड़ दूंगा। सच्चाई तो यह है अजीजों की खुदावंद चाहते हैं, हमने पढ़ा उसका ये सिद्धांत है कि वह दुनिया को हमारे द्वार तक लाता है ताकि हम दुनिया को खुदावंद के द्वार तक पहुंचा पाएं। खुदावंद चाहते हैं कि वह इस दुनिया को आपके द्वारा बचा सके, लेकिन यदि खुदावंद ने देखा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो खुदावंद बिना झिझके इस दुनिया को आपके बगैर ही बचा लेंगे। खुदावंद चाहते हैं कि आपके द्वारा दुनिया बचाई जाए, लेकिन यदि हम असफल रहेंगे, ढीठ रहेंगे अपने ही रास्तों पर, तो खुदावंद ने यह ठान लिया है कि वह आपके बगैर भी इन्हें बचा सकते हैं। क्या हम वह कलीसिया बनेंगे जो लगातार इस दुनिया को ये देखने का मौका देती है कि हम खुदावंद के हैं, हम खुदावंद के हैं। एक और साल गुजर चुका है अजीज़ों, कुछ ही दिन बचे हैं और हम नए साल में कदम रखेंगे। खुदावंद की कृपा हुई या खुदावंद की दया हुई तो हम उस नए साल के पहले कुछ दिनों को देखने वाले बन पाएंगे। क्या आज आप उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि इस दुनिया को कौन मसीह तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा? कि यहां आज कौन है जो इस दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, जो बता सकता है इस दुनिया को कि मसीह कहां है और उस तक कैसे पहुंचा जाए? क्या आज आप खुदावंद के सामने समर्पित होने के लिए तैयार हैं अजीजों? कि आज आप इस आने वाले साल में खुदावंद के साथ एक वाचा बांधने के लिए तैयार हैं कि चाहे जो कोई भी आपके रास्ते पर आए, आप उन्हें मसीह से जुदा नहीं बल्कि मसीह के और करीब लाने में उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सफल हो पाएंगे। एक दुनिया है हमारे सामने जो सच्चाई के बगैर अंधकार में मरती चली जा रही है, जो दर दर ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा कि सहानुभूति और साहस और उत्साह कहां से मिलता है। जगह जगह दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं और सिर्फ निराशा ही प्राप्त होती है, अंधकार ही प्राप्त होता है। क्या खुदावंद के लोग जिन्हें खुदावंद कहता है कि ये तो रोशनी के बच्चे हैं, ये तो प्रकाश के बच्चे हैं, क्या आज वे प्रकाश के बच्चे लोगों का मार्गदर्शन उस प्रकाश के मार्ग पर कर पाएंगे या नहीं? विनती करता हूं अजीजों कि आपका ध्यान इस साल के आखिरी के दिनों में खुदावंद की ओर जाए, आपका मन खुदावंद में समर्पित हो, आपका ध्यान लगातार खुदावंद की ओर जाए और आप इस बात का एहसास कर पाएं कि मसीह का आगमन बहुत जल्द है और वह चाहता है कि जिन लोगों को वह आपके द्वार तक लेकर आ रहा है, आप उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मसीह के द्वार तक पहुंचा पाएं। यदि आज आपकी ये इच्छा है, यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार खुदावंद में समर्पित हो और आप खुदावंद के साथ इस वाचा में बंधें और खुदावंद से ये वायदा करें कि जब आप खुदावंद को निमंत्रण देते हैं आपके जीवन में रहने की, आप में बसे हुए खुदावंद आपको सामर्थी और सफल बना सकता है। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे और इस सभा का अंत करेंगे। प्यारे खुदावंद, बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि हम अपने जीवन को जानते हैं, आप हमारे जीवन को जानते हैं, परंतु फिर भी आप हमें बार बार मौके देते हैं, बार बार आप लोगों को हमारे सामने लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि हम इन लोगों को आपके सामने लाने वाले बन सकें। शुक्रगुजार है प्रभु इस प्रतिबद्धता के लिए, इस वाचा के लिए जो आपने हमसे बांधी है, जिसके हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आज आप हमारा मार्गदर्शन करें, एक नए सिरे से हमारा मार्गदर्शन करें। विनती करते हैं कि आज हर एक दिल में, हर एक परिवार में आपकी मौजूदगी महसूस हो और हर एक परिवार आपके आगमन के लिए तैयार पाया जाए। विनती करता हूँ प्रभु कि हर एक के दिल में एक ऐसा हर्ष हो, एक ऐसा एहसास हो जो सब कहने वाले बन सके कि हम मसीह के हैं और सदा मसीह के ही रहेंगे।
विनती करते हैं प्रभु कि आगे आने वाला यह साल ऐसा ना हो कि बहुत से लोग हमारे दरवाज़ों पर खटखटाएं, लेकिन हम उन्हें अंधकार की ओर ही लेते चले जाएं। विनती करता हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों को तैयार कीजिए, ताकि हम सब बहुतों के साथ आपके आगमन के लिए तैयार पाएं, आपसे रूबरू हो सकें, आपके साथ सदा का जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। क्योंकि ये सब हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ धन्यवादी से मांगते हैं। आमीन।